हेलो क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना। और सिलेबस की वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दी है। ठीक है, ये वीडियो होने वाला है स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आपको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से, जो आपका जो सब्जेक्ट है उससे फेमिलियर करा जाए आपको। ठीक है, आपको जो सब्जेक्ट से आपको फेमिलियर कराया जाए, उसके चैप्टर से फेमिलियर कराया जाए आपको। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है वो देखा जाए आज। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीनों बुक हैं आपकी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तीन बुक हैं आपकी। ठीक है, सॉरी, तीन बुक हैं आपकी। इन तीनों बुकों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स लगा रखा है तीनों बुक का। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बुक का। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं अपनी कैसे पढ़ना है हमको। देखो, हिस्ट्री में सिक्स से लेके क्लास सिक्स से जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की होगी, क्लास सिक्स में आप आए होंगे। ठीक है, सिक्स से लेके एट्थ तक आपने हिस्ट्री पढ़ी। सिक्स्थ में आपने एंशियंट पढ़ा। ठीक है, सेवेंथ में आपने मॉडर्न मेडिवल पढ़ा। एंड थर्ड में आपने आके सॉरी एट्थ में आपने मॉडर्न पढ़ा। ठीक है, तीनों में आपने तीन क्लास में पूरे हिस्ट्री को कवर किया। ठीक है, नाइन्थ में आप आए तो नाइन्थ में आपको अलग टॉपिक दिया गया। ठीक है, नाइन्थ में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, जिसमें आपने फ्रेंच और रशियन रशियन रिवॉल्यूशन फ्रेंच और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा, राइट। और इसके इम्पैक्ट, इससे हम क्या कौन कौन से आइडियोलॉजी डेवलप हुई, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी। ठीक है, उसके इम्पैक्ट क्या हुआ ये हमने पढ़ा। टेंथ में आप आए। ठीक है, टेंथ में आप आए, ये सब मैं हिस्ट्री की टाइमलाइन बता रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए प्रीवियस क्लासेस से, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप कनेक्ट कर पाओ प्रीवियस क्लास से, प्रीवियस चैप्टर से। आप जब तक लिंक नहीं बना पाओगे तब तक आपका पढ़ना बेकार है। ठीक है, आप लिंक बनाना सीखिए पहले। टेंथ में आप आए, आपने नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ा, राइट। थोड़ा बहुत याद होगा आपको, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सत्याग्रह, इन सब के बारे में पढ़ा था आपने। ठीक है, ठीक है, राइट। अब आप इलेवेंथ में जब आए तो इलेवेंथ में आपको पूरा ब्रॉड टॉपिक दे दिया गया हिस्ट्री का। ठीक है, जो सबसे जो हार्ड टॉपिक है हमारे लिए, इंडियन के लिए, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपने इलेवेंथ में पढ़ा अगर आपके पास हिस्ट्री थी तो। ठीक है, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा मेसोपोटामिया के बारे में, हमारे रोमन एम्पायर के बारे में। ठीक है, मेसोपोटामिया फर्स्ट सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, रोमन के बारे में पढ़ा आपने। ठीक है, इतना सा पढ़ा। उसके बाद और भी कुछ बहुत सारी चीजें पढ़े होंगी आपने। ठीक है, ये सिक्स से लेके आपने टेंथ तक, सिक्स से लेके इलेवन तक आपने इतना इतना सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, सिक्स से लेके इलेवन तक आपने इतना पढ़ा। अब ट्वेल्थ में, जो कि ट्वेल्थ में आप आओ, ट्वेल्थ में आप आ गए हो। ठीक है, ट्वेल्थ हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ट्वेल्थ में हम देखते हैं पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, फर्स्ट जो बुक होगी आपकी एंशियंट, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, मॉडर्न। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि आपको आदत है ये तीन बुक अलग अलग तीन क्लास में पढ़ने की, तो आप छोटे थे। ठीक है, अब ये तीनों आपको एक क्लास में पढ़नी होगी। एंशियंट का आई मीन आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराने राजास थे उनके बारे में पढ़ते हैं। मेडिवल में हम बेसिकली जो दिल्ली सल्तनत है, मुगल एम्पायर है, अरब इन्वेजन है, राजपूत पीरियड है, इन यहाँ पे पढ़ते हैं। और मॉडर्न में हम जो हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल आया, ठीक है, यूरोपियन जब आए, उसके बाद हमारा मॉडर्न फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये मेडिवल मॉडर्न में हमें आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम कैसे पढ़ेंगे ये आपको बता देते हैं। देखो, ईच चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू चंक्स, राइट। सब टॉपिक में डिवाइडेड है आपका पूरा चैप्टर। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन
हड़प्पन सिविलाइजेशन है आपका, ये पूरा चैप्टर आपके कुछ सब टॉपिक में डिवाइडेड होते हैं, राइट। हेडिंग होता होगा, 1 हेडिंग, फिर 1.1 कुछ होता है इंपॉर्टेंट होगा, फिर 1.2, फिर 2 स्टार्ट होता होगा, ऐसे ऐसे सब हेडिंग में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सब हेडिंग को एक वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, जिससे वो वीडियो जो फर्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, जैसे फर्स्ट टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन से हम लिंक करेंगे उसका जो प्रॉस्पेरिटी थी, उसको जो पॉलिटिकल सिस्टम था, कैसा लोग रहते थे वहां पे, सब कुछ, ठीक है, ऐसे लिंक करके हम पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। तो जब तक आप लिंक नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, एक कहाँ से चला गया दूसरा कहाँ गया, वो आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला जब तक आप लिंक करके नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई, ठीक है। और इतना समझ में आ गया आपको, तो चलिए हम थोड़ा सा आपको देखते हैं, हम आपका इंडेक्स बुक का देखते हैं, ठीक है। इंडेक्स और इसका पीडीएफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले देखने से पहले बता दूं, ठीक है, ये फर्स्ट बुक का कंटेंट है। अभी देखने से पहले बता देता हूँ, वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अभी नया, बिल्कुल नया चैनल है ये, आपके लिए ही बनाया गया है, ठीक है। और इस पे कंटेंट डेली आते रहेंगे, सीयूईटी ओरिएंटेड भी कंटेंट होंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको, ठीक है। पहला चैप्टर, पहला बुक पार्ट 1 जो मैंने बताया, जैसा एंशियंट हिस्ट्री में बताएगी हमको, जैसा कि मैंने बोला, पहला चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। इसमें इसका पूरा डिटेल, कुछ मैप प्लॉट करेंगे हम, किसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स, जो सिटीज थी वो कहाँ पे थी, इनका इमर्ज कैसे हुआ, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। फिर दूसरा जब हम देखेंगे, इसी चैप्टर में हम देख लेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, उसके रीजन क्या थे, कब डिक्लाइन हुआ वो, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद कुछ समय बाद, कुछ दशकों बाद, कुछ वर्षों बाद, सॉरी कुछ शताब्दी बाद, ठीक है, लाइक 100 ईयर्स 200 ईयर्स अगो के बाद, कुछ महाजनपदा डेवलप हुए, जो ये तो छोटे छोटे सेंटर्स थे, ईपी सेंटर्स थे, एम्पायर नहीं था, ये कुछ छोटे छोटे सिटीज थे जो डेवलप थे। अब इसके जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी ये खत्म हो गया, जब एंड हो गया इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो कुछ महाजनपदा डेवलप हुए, ठीक है, अर्ली स्टेट, ठीक है, जो महाजनपदा, मगध महाजनपद के बारे में, ये सब आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे, ठीक है। और हम यहाँ पे खोजने की कोशिश करेंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था, वो इंडस वैली के अराउंड था, जो पंजाब का एरिया है, पंजाब का सिंध का एरिया है, वहां पे था। और उससे 1000 किलोमीटर दूर कैसे एक सभ्यता डेवलप हुई, ठीक है। जबकि यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते थे, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन था तो यहाँ पे लोग नहीं थे उतने। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होते ही यहाँ पे इतने बड़े बड़े इंपायर डेवलप हुए, ठीक है। अंपायर यहाँ पे क्यों इतने डेवलप हो गए, यहाँ पे इंडस वैली के अराउंड क्यों नहीं डेवलप हुए, ठीक है, ये सब हम देखेंगे यहाँ पे। उसकी इकोनॉमिक जो स्टेट जो थे हमारे महाजनता, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, सब कुछ देखेंगे हम, ठीक है। थर्ड चैप्टर में देखो, हमने इकोनॉमी देख लिया, हमने पॉलिटी देख ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि वहाँ पे कल्चर क्या थे, वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी। तो आपको ये बात पता होगी कि सोसाइटी उस टाइम पे वर्ण में डिवाइड थी, वी आर वर्ण में, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। अब इसमें भी सब डिवीजन हो गया था, ब्राह्मण में कास्ट आ गए थे, यहाँ पे भी कास्ट, ठीक है, यहाँ पे भी कास्ट, और बहुत सारे गोत्र डेवलप हुए यहाँ पे, जी गोत्र डेवलप हुए। इन सब का क्या कॉन्सेप्ट था, मैरिज के क्या कॉन्सेप्ट थे, मैरिज भी होते हैं तो कॉन्सेप्ट की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो वो उसमें क्या कॉन्सेप्ट था, ये देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और आगे हम अगला चैप्टर जो देखें, तो अगला चैप्टर हमारा जो है वो है थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। अब देखो, हिंदुइज्म जब डेवलप हुआ, यहाँ पे कास्ट डेवलप हो गया है, वर्ण डेवलप हुए, तो कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हुई यहाँ पे, जिसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म वो आए, डेवलप हुए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री की जान होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये दोनों हम पढ़ेंगे, ठीक है।
इन दोनों, और इसी में इस चैप्टर में शायद हमें, या इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में हम मगध और मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें ये, इसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेगी, इनके क्या थॉट्स थे, इनके क्या बिलीफ थे, ठीक है, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आई आपको बात? चलिए अब हम आपका जो पार्ट 2 है बुक, जिसको हम मेडिवल इंडिया बोलते हैं, वो अब हम देखते हैं, ठीक है। देखो अब मेडिवल इंडिया आपका पार्ट 2 आ गया है, ठीक है। मेडिवल इंडिया वही जो हमें बोलते हैं कि हम 700 सी से जो 1700 सी तक होता है, ठीक है, यानी 1000 साल का पीरियड, ठीक है, ये 1000 साल के पीरियड को हम मेडिवल इंडिया बोलते हैं, ठीक है। अब मेडिवल इंडिया में सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, वो हमें दिखाता है फॉरेन के बारे में बताता है। देखो उस टाइम पे लोग बाहर से घूमने आते थे हमारी कंट्री में, तो वो लोग अपने अकाउंट मेंटेन करते थे, यानी जो यहाँ पे उन्होंने देखा वो अपने पास लिखते थे, ठीक है। तो उस उन्होंने क्या लिखा हमारी कंट्री के बारे में, उसके बारे में हम पहले देखेंगे आपके 5th चैप्टर में, ठीक है। और उस इसमें इस चैप्टर में भी 3 पीरियड में हम देखेंगे, एक 13th सेंचुरी में, एक जो 15th सेंचुरी में, एक जो 17th सेंचुरी में, ठीक है। एक जो ट्रेवलर थे वो 13th में आए थे, एक सेकंड वाले जो 15th में आए थे, और थर्ड वाले किस में आए थे, 17th में आए थे, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट में आए थे इन्होंने कुछ और लिखा था हमारी सोसाइटी के बारे में, ठीक है। और नॉर्मल सी बात है, 200 साल बाद सोसाइटी चेंज हो गई, तो इन्होंने क्या लिखा हमारी सोसाइटी के बारे में, तो ये तो जो चेंजेस वाला पीरियड था, ट्रांजेक्शन पीरियड था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चेंजेस क्या हुए, कैसे हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे क्या चेंजेस हुए। नॉर्मल सी बात है, 200 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है, बहुत सारी चेंजेस हुए, बहुत कुछ चेंज हुआ होगा, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलो दूसरा जो चैप्टर आपका भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे अलवर नैनार्स के बारे में, साउथ इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, ठीक है। हिंदुइज्म के कौन कौन से सेक्ट होते हैं, जैसे जो विष्णु भगवान को पूजते हैं उनको वैष्णविज्म बोलते हैं, नैनार बोलते हैं, अलवर बोलते हैं, किसको अलवर बोलते हैं, किसको नैनार बोलते हैं, ये सब आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। चैप्टर 7 जो आपका है इंपॉर्टेंट है, एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, ठीक है, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे हम। इसी में थोड़े थोड़े चैप्टर में जो सब टॉपिक, जैसा कि मैंने बोला, जो सब टॉपिक थे, सब टॉपिक जैसा थे, जैसे सब टॉपिक से उसी में कुछ भी चोला चेरास पांड्यास के बारे में, साउथ इंडिया के बारे में। बेसिकली ये जो आपका बुक है ये थोड़ा सा साउथ ओरिएंटेड है, ठीक है, साउथ के बारे में थोड़ा सा इसमें दिया गया है। और चैप्टर 8, जैसा कि चैप्टर 8 है आपका पीरियड जमींदार एंड द स्टेट, इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे मुगल एम्पायर की, मुगल एम्पायर जब आया, ठीक है, मुगल एम्पायर जब एग्जिस्टेंस में आया, तो उस टाइम पे जो जमींदार का कॉन्सेप्ट कैसे इमर्ज हुआ, स्टेट कैसा था वहाँ पे, ठीक है, पीजेंट यानी किसान कैसे थे, ठीक है, कैसे कोर्ट होते थे, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम था, वो सब देखेंगे हम, ठीक है। एंड वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम जिसको हम बोला जाता है जमींदार का, वो यहाँ पे कैसे इमर्ज हुआ, ठीक है, ये सब हम देखेंगे यहाँ पे, राइट। अब चैप्टर 8, सॉरी चैप्टर पार्ट 3 का जो चैप्टर 9 है आपका, चैप्टर 9, ठीक है, एक 1 मिनट, चैप्टर 9 आपका देखो अभी यहाँ पे, इसमें हम मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करते हैं, जिसका टाइम पीरियड आप लिख लो, सॉरी 1700 से लेके 1947 तक हम गिनते हैं, ठीक है, 1700 से लेके 1947 तक, नॉर्मल दी बात है, ठीक है। कहीं कहीं ये होता है, या फिर कहीं कहीं ये होता है कि जब यूरोपियन आ गए थे इंडिया में, लाइक 1490 के अराउंड पोर्टुगीज आए थे हमारे कंट्री में, तब से हम रफली मानते हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत हुआ था। तो टाइम पीरियड याद रखना आप, ठीक है। इसमें सबसे पहले जब हमारे ऊपर यूरोपियन आए थे, ठीक है, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है विलेजर्स, ठीक है। अब कॉलोनी के रूल पे जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, इसने कैसे अपने आप को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाया है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट किया इसने खुद को, ठीक है।
ये सब इसमें पढ़ेंगे। और इस टाइम पे जब ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में बन गई, तो कंट्री साइड यानी जो विलेजर्स पीपल थे, जो उस टाइम पे शहर में नहीं रहते थे, उनका क्या हाल था, ठीक है। लैंड सिस्टम कैसा था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। और ये सब कहाँ से देखेंगे, कुछ सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के, ठीक है। बिना सोर्स के हमें कुछ हिस्ट्री थोड़ी पता चलेगी। जैसे एंशियंट हिस्ट्री में हम सोर्सेज देखते हैं, जैसे इंक्रिप्शंस हो गए, ठीक है, इंक्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के, ठीक है। तो उसी तरह ये इन सोर्सेस, इनको हम कैसे देखेंगे कि कंट्री साइड में कैसे लोग होते थे, क्या उनको प्रॉब्लम थी, तो वो हम देखेंगे इनके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड जो थे उनके थ्रू देखेंगे। जैसे आज अगर आपकी जमीन है, उसके पूरे प्रॉपर कागज बने होते हैं, ठीक है, उसके पूरे प्रॉपर कागज होते हैं। आपको अगर कागज चाहिए तो आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, कागज आपको मिल जाता है, पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है, किसका कागज है, किसका वो है। तो उसी तरह ब्रिटिश के टाइम पे कागज वो मेंटेन किया जाता था, सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन किए जाते थे। तो उसी डॉक्यूमेंट को हम देख के हम ये समझेंगे कि उस टाइम पे कंट्री साइड में के लोगों की क्या हालत थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को डेवलप कैसे किया, ठीक है। अब देखो, ईस्ट इंडिया थी, फॉरेन कंट्री, फॉरेन लोग थे, वो अपना ट्रेडिशन हम पे थोपना चाहते थे, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को, यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हुई, ठीक है। और बहुत सारी चीजें एक साथ हुई, जैसे हमारे धर्म को बहुत हानि वो किया गया, बहुत लोअर क्लास शो किया गया, लोअर लोग हम पीपल मार्जिनलाइज कहा गया हमको, ठीक है, हमें अनएजुकेटेड कहा गया, तो ठीक है। और इसकी वजह से रिबेलियन हुआ 1857 में, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में, ठीक है। ये दो चैप्टर एक दूसरे का कनेक्टेड हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक बार जब ये दोनों का लेक्चर हो जाए, फिर एक साथ कहानी की तरह इसको हम पढ़ लें, ठीक है। चैप्टर 11 जो है आपका महात्मा गांधी के बारे में, जो इसको आप पढ़ोगे तो चैप्टर 10 की यादें ताज़ा हो जाएगी। नॉन कॉर्पोरेशन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस चैप्टर। एंड चैप्टर 12 जो आपका है, एकदम न्यू आ जाता है, ये 1947 के बाद का चैप्टर, फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये एकदम नए, जो फिलोसफी थी, आप पॉलिटिकल में भी पढ़ोगे, ठीक है, वो सारे चैप्टर यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये खत्म हो गया आपका। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।